बाद मैंने इंजीनियरिंग भांकरोटा जयपुर से करी है। और सर अभी मैं एज ए नायब तहसीलदार डीआईजी स्टाम्प रजिस्ट्रेशन में कार्य करती हूँ। सर एंकरिंग करना मेरी हॉबी है। क्या हॉबी, क्या बताइए आपने? सर एंकरिंग करना। अच्छा, एंकरिंग। जी सर। ओके। किस में हो आप? इंजीनियरिंग किस में हो? सर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स में है, ओके। अच्छा, ये वाइट लेबल एटीएम और ब्लू लेबल, ग्रीन लेबल, ये क्या होते हैं? सर व्हाइट लेवल का प्राइवेट बैंक का प्राइवेट प्लेयर्स जो एटीएम लगाते हैं वो व्हाइट लेवल एटीएम होता है। अच्छा। और एक और होता है आपका ब्लू लेबल। सर ब्लू लेवल जिसमें गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होता है, मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। नॉन बैंकिंग का भी होता है एटीएम? सर सॉरी सर, मुझे उसका आइडिया नहीं है सर। ओके। क्या होते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन? सर नो, एनबीएफसी एक तरह से बैंक की तरह ही होती है, लेकिन बैंक से उनमें जैसे जमाए 1 लाख तक की छोटी ऋण देती है वो। एंड सर क्रेडिट कार्ड है वो सर उसमें जो केवाईसी नॉर्म्स का पालन उनको नहीं करना पड़ता है, लेकिन जो सीआरआर एसएलआर के जो नॉर्म्स होते हैं वो एनबीएफसी के लिए सिर्फ बाध्यकारी नहीं होते हैं वो। क्या सर ये आरबीआई के अधीन नहीं आते हैं एनबीएफसी? सर अभी हाल ही के दिनों में आरबीआई से रेगुलेट कर दिया गया है सर एनबीएफसी को। ओके। पहले से रेगुलेटेड नहीं होती थी, बट हाल ही के दिनों में कुछ एनबीएफसी को, सर इसमें 2 तरह की एनबीएफसी होती है, तो एक तरह की एनबीएफसी को आरबीआई के रेगुलेशन में लेके आए हैं। ओके। ओके। ये आपने आत्मनिर्भर भारत अभियान पढ़ा है? हाँ सर। बताइए। सर हम मोदी श्रीमान नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक वोकल फॉर लोकल के लिए एक अभियान था, जिसके थ्रू सर 5 पिलर्स पे बात की गई है। इसमें पहला इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्वांटम जंप की बात की गई, इंक्रीमेंटल ग्रोथ के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया गया है। सेकंड, थर्ड वाला जो पिलर है सर, इसमें जो टेक्नोलॉजी है, जो सिस्टम है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम की बात की गई है। एंड सर डेमोग्राफी एंड डिमांड, सप्लाई चेन को दुरुस्त करने की सर बात की उन्होंने। साथ ही आत्मनिर्भर भारत के तहत लैंड लेबर लो एंड लिक्विडिटी पे गवर्नमेंट ने स्पेशली फोकस किया है। लिक्विडिटी बढ़ाना और लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देना इस अभियान का मूल उद्देश्य था सर। ओके। अच्छा, इसमें 4L है, जी सर। क्या है वो? सर लैंड लेबर लिक्विडिटी एंड लो सर। सर लैंड का मतलब है कि जो भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भूमि की सस्ते दामों पर अवेलेबल हो, लेबर सस्ते से मिल जाए है। लिक्विडिटी यानी बाजार के अंदर सर मुद्रा की आपूर्ति बनी रहने के लिए गवर्नमेंट ने विभिन्न प्रकार के पैकेजेस दिए हैं। एंड सर लेबर लोज यानी सर जो डिफरेंट कानून बने हुए हैं उनको सरल करने की बात की गई और बहुत सारे कानूनों को मिलाकर कुछ कानूनों में तब्दील किया गया है। कौन से कानून है वो? सर जैसे अभी कृषि कानून भी आए हैं। इसके अलावा जो लेबर कोड जो है। इसमें आत्मनिर्भर भारत में जो लॉ वर्ड यूज किया गया है, जी जी सर। सर बेसिकली इसमें किसके लिए? सर लेबर लॉज के बारे में और बात की गई है, उनको थोड़ा सरल करने की बात की गई है। लेबर लॉज को लेकर क्या विरोधाभास है अभी वर्तमान में? सर अभी एक जो हड़ताल करने के लिए 1 महीने पहले इन्फॉर्म करने का जो बाध्यता है, हाँ। इसको लेकर सर अभी हाल ही के अंदर विरोधाभास चल रहे हैं। तो जैसे हाल ही आज ही जो किसान है पंजाब वगैरह के जो जा रहे थे हड़ताल पे, तो उन पे उनका बैन कर दिया विरोध बैंकिंग। उनका विरोध कृषि बिलों को लेकर है या लेबर लॉज को लेकर है? सर लेबर लॉज का अलग से, बैंकिंग आज विश्वव्यापी एक बैंकिंग लोगों की एक हड़ताल रखी गई है और मजदूर जो संघ है उनकी हड़ताल रखी गई थी। तो उसको भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि 1 महीने पहले आपको इनविटे पहले बताना पड़ेगा हड़ताल करने से पहले। तो सर उधर वो हड़ताल है, प्लस जो किसान है वो किसान बिलों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर है। तो दो डिफरेंट चीजें हैं सर ये दोनों।
तीनों कृषि बिलों के नाम बताइए। सर आवाज। जो तीन कृषि अधिनियम बनाए भारत सरकार ने, जी सर। उनके नाम बताइए, पूरे पूरे नाम। सर पहला जो बिल है वो सर कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एंड सरलीकरण विधेयक 2020। सर दूसरे नंबर का सर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक। एंड सर तीसरा इसमें कॉन्ट्रैक्ट की फार्मिंग की बात की गई है तो उसके लिए एक वर्ड्स है। एंड थर्ड है सर आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। क्या है इनकी विशेषताएं, क्या है, तीनों की विशेषताएं बता सर दीजिए। जो पहला था कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन संरक्षण अधिनियम। सर इसमें किसानों को अपनी उपज को एपीएम से बाहर भी बेचने का एक वैकल्पिक मार्ग प्रोवाइड किया गया है, जिसमें किसान को उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। दूसरा सर जो एपीएमसी एक क्या है? सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी है, एपीएमसी, जो स्पेशली जो मंडी में किसानों का जो सामान खरीदते हैं उसके जो व्यापारी होते हैं उनको लाइसेंस प्रोवाइड करना, मंडी शुल्क निर्धारित करना। सर ये सारे एपीएमसी यार्ड तो के मंडी तहत। से बाहर तो पहले भी बेच रहे थे सामान ये। जी सर। सर इस बार एपीएमसी नया, में इसमें नया क्या है कि बाहर बेच सकते हैं? सर एक तो एक राज्य से दूसरे राज्य में बेच सकते हैं, मंडी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। पहले व्यापारियों को मंडी शुल्क देना पड़ता था जिससे बाहर वो बेचेंगे किसान। तो भी मंडी शुल्क था क्या पहले भी? सर बाहर नहीं, सर बाहर बेचने में मंडी शुल्क नहीं था, केवल और लाइसेंसदारी। मंडी में मंडी शुल्क अब नहीं लगेगा? सर मंडी शुल्क अगर आप मंडी से बाहर बेचेंगे तो नहीं लगेगा, मंडी में लाइसेंसदारी ट्रेडर्स को आप देंगे तो वहां पे हाँ, लगेगा सर। ओके। और बताइए सर इसके। इसमें जो विवाद निपटारा के लिए सर क्षेत्रीय लेवल पे उपखंड अधिकारी है वो विवादों को सोल्व करेगा। 3 दिन में किसानों को सर पेमेंट करना है। और कोई भी पैन कार्ड धारक जो अ, व्यापारी है या कोई अन्य पर्सन है वो किसान की उपज को खरीद सकता है। ओके। और सेकंड एक्ट जो है वो, सेकंड लॉ? सर सेकंड लॉ में है सर कृषक कृषक सशक्तिकरण और संवर्धन वाला जो एक्ट है उसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है मेजर। इसमें किसानों को पहले ही जब फसल बुआई से पहले ही जो प्राइवेट प्लेयर्स है, जो व्यापारी है, वो उनकी फसल का सर एक मूल्य फिक्स कर देंगे कि हम आपको बीज दे रहे हैं, अच्छी प्रौद्योगिकी दे रहे हैं और आपको ये फसल उगानी है, इससे कम में हम नहीं खरीदेंगे। तो किसानों को एक मूल्य आश्वासन मिल गया उनकी तो जो फसल का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले से हो रही है, इसमें अब नया क्या है? अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस एक्ट में नया क्या लाएंगे? सर इसमें एक तो आश्वासन दे दिया, गारंटी दे दी कि इससे कम पैसों पे आपकी फसल को नहीं खरीदा जाएगा। सेकंड, इन फ्यूचर आपकी फसल का अमाउंट बढ़ भी जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट दिया जाएगा। ओके। और थर्ड? सर सर थर्ड था आवश्यक वस्तु अधिनियम। सर जिसके तहत कुछ आवश्यक वस्तुओं को इस अधिनियम से बाहर रखा गया है, जैसे अनाज हो गया, दलहन तिलहन खाद्य तेल, आलू और प्याज को सर बाहर किया गया है। पहले ये इनके भंडारण पर रोक थी। सर पहले आवश्यक वस्तु में शामिल थे। आवश्यक वस्तुएं वो होती है जिनका व्यापार और वितरण उत्पादन को गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखती है। तो पहले ये 6 के 6 आवश्यक वस्तुओं में शामिल थे, तो उनके उत्पादन वितरण भंडारण पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था। अब ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हो गई है सर। क्या अब इनका अनलिमिटेड स्टोरेज किया जा सकता है? हाँ सर अब इनका किया जा सकता है। किस सीमा तक? सॉरी सर उस सीमा मुझे याद नहीं है। ओके। इसमें एक सीमा का भी वर्णन है, पढ़ना उसको। तो ये वस्तु जो विधेयक अधिनियम है ये तो पहले भी था, अब उसको संशोधित कर दिया इन्होंने। सर अभी लॉकडाउन के अंदर आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के तहत सर 3 चीजों को ऐड किया था आवश्यक वस्तुओं में, मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट। ओके ओके। अच्छा, अभी हमने वर्ड यूज किया एक्ट और लॉ, इनमें क्या डिफरेंस है? सर सर एक्ट है वो विधानसभा एक प्रॉपर लेजिस्लेटिव प्रक्रिया के तहत बनता है। जब बिल पे राष्ट्रपति के साइन होने के बाद सर वो एक्ट बनता है। एंड सर लॉज होते हैं वो जरूरी नहीं उनको विधानसभा में एक प्रॉपर चैनल के थ्रू बने। सर लॉज तो सर जैसे न्यायपालिका ने बना दिए, डिफरेंट
नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल विदाउट विधायी प्रक्रिया के भी तहत बनाए जाते हैं। ओके 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 लेकिन एक्ट के लिए एक विधायी प्रक्रिया फॉलो की जाती है। ओके। अभी गुपकार ग्रुप काफी चर्चा में रहा है, गुपकार जी सर। बता सकते हैं क्या है ये? सर जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 को पुनः बहाल करने के लिए कुछ दल आपस में मिलकर एक संगठन बनाया जिसको गुपकर संगठन के नाम इसमें से जाना। कांग्रेस शामिल है इसमें? सर कांग्रेस ने ऑफिशियली अनाउंस तो किया है कि वो इसमें शामिल नहीं है, केवल पंचायती चुनाव में वहां भाग ले रही है, लेकिन ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है नहीं तो जो विपक्ष। गुपकार की जो बैठक होती है उसमें जो जो दल बैठते हैं उनका तो यही उद्देश्य है कि 370 को हटा दिया जाए। सर 370 की पुनः बहाली जो हाँ, अगर 370 को बहाल किया जाए। तो आपको लगता है कि ये इस तरह का जो एजेंडा है वो राष्ट्रीय हित में है? देखिए सर, जब 370 को हटाया गया था, वो एक सर राष्ट्रीय लेवल की बात थी, और किसी भी देश की समृद्धि है राष्ट्र के लोगों का मिलकर, जब राष्ट्रीय लेवल पे राष्ट्र के हितों में काम किया जाता है। और 370 को सर हटा के गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया है, क्योंकि सर जम्मू कश्मीर भारत से अलग हटके नहीं है। वो अपना भारत एक विविधता उभरा हुआ देश है, एकता और अखंडता को ध्यान में इसका रखते हुए। मतलब तो ये हुआ कि गुपकार जो है वो राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहा है। सर मतलब देखिए सर, हर एक राजनीतिक दल है वो अपनी अलग अलग सोच लेके काम करता है, तो उनकी अलग सोच है, और जो 370 लागू किया उनकी, लेकिन राष्ट्रीय हित में सर ये उचित नहीं है। राष्ट्र हित में गुपकार उचित नहीं है। सर वो उनका अलग क्षेत्रीय मुद्दा है, लेकिन मेरा मेरा मानना है कि राष्ट्र है बनता है सभी लोगों की एकता से और अखंडता से, और अगर जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग मिलकर सब लोग यूनाइट होकर देश की प्रगति में सोचेंगे, तो वो राष्ट्र हित के लिए ज्यादा हित कर होगा। एक झंडा अगर होगा, तो क्या एक इन भाषा। पर, तो क्या गुपकार समूह पर राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है? सर राष्ट्रद्रोह, सर देखिए विरोध करने का हर किसी के पास अधिकार होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और गुपकर गैंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का को काम में ले रहा है, तो उनको विरोध करने का अधिकार है, जिसके थ्रू वो अपना विरोध कर सकते हैं सर। तो इसको सर मुझे मेरे अकॉर्डिंग वो राष्ट्र विद्रोह से नहीं बनता। ओके। अच्छा, आप जयपुर से हैं। जी सर। अच्छा, ये बताएं कि आपके जयपुर के शासक हैं जय सिंह, जी सर। उन पे एक पुस्तक लिखी हुई है जय सिंह चरित्र, जी सर। बता पाएंगे किसने लिखी है जय सिंह चरित्र? सर जयसिंह चरित्र, सर सर जयसिंह चरित्र खुद सवाई जयसिंह जी ने ही लिखी है। कंफर्म हो? सर एक सेकंड के लिए मैं रिकॉल कर लूं। जी सर। आपने राम कवि का नाम सुना है? राम कवि, हाँ सर, राम कवि का नाम सुना है। ये सर मु- ये, अच्छा सॉरी सर। ओके ओके। अच्छा, ये नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ये यही विकास यही काल। ये किसके लिए लिखा था, ये आप बता पाएंगे? जी सर, सर जयपुर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह जब अपने राजकाज से कुछ दिनों के लिए विमुख होकर भोग विलास में लगे हुए थे, तब कवि महाराज कवि बिहारी जी ने कहा था। क्या तात्पर्य है इसका? सर इसका है कि नहीं पराग नहीं मधुक मधुक मधु, नहीं विकास एक काल, अली कली सो बंदो आगे कौन बाल। इसका मतलब बिहारी कवि जी अपने इन्हीं दोहे के माध्यम से राजा को ये संदेश देना चाहते थे कि ये समय है, ये भोग विलास का अभी नहीं है, ये विकास का समय है, और आप इस कली से इस तरह से बंध गए हैं, तो फिर आगे राजकाज कौन संभालेगा। तो इसी से फिर राजा समझ जाते हैं, और वो अपने राजकार्यों में लग जाते हैं। ओके। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है कि तुंगा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तुंगा का युद्ध। जी सर। सर तुंगा पाटन और मालपुरा तीन जयपुर में फेमस युद्ध थे सर, प्रताप सिंह और मराठों के बीच में हुआ था सर। ओके। जी अतुल सर। जी कमला जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। बीटेक किया है आपने? जी सर। रिसेंटली क्या कर रहे हैं?
सर अभी मैं नायब तहसीलदार हूँ डीआईजी स्टामो रेल स्टेशन में, आर अच्छा 16 अच्छा, बस। इसके पहले भी कई काम छोड़ चुके हैं आप करके? हाँ जी सर, उससे पहले मैं करसाइक थी 2015 से लेकर 19 तक। और सर 8वीं क्लास से ही मैं प्राइवेट ट्यूशन करवाती रही हूँ सर। अच्छा अच्छा, तो क्या किसी काम में मन नहीं लगता आपका? नहीं सर, पहले मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, तो मुझे मेरी फैमिली को और खुद को अपग्रेड करने के लिए काम करना जरूरी था। इसलिए मैं पार्ट हम्म टाइम ट्यूशन करवाती गई एजुकेशन के साथ साथ। जैसे ही मेरा हम्म। एजुकेशन खत्म हुआ, फिर मैंने टैक्स असिस्टेंट जॉब लग गई तो उसमें काम किया। और फिर उसके बाद मैं नायब तहसीलदार हूँ, तो अभी इसी जॉब को मैं डेडिकेशन के साथ कर रही अभी हूँ। भी संतुष्ट नहीं है? सर प्रोग्रेस हर किसी के जीवन का मकसद होता है, और मैं भी अपनी जो मूल कर्तव्य 10 की एक बात है कि व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में सर, हाँ, प्रोग्रेस करते हुए उत्कर्ष की तरफ बढ़ना, वो मेरे जीवन आज का से लक्ष्य है। आज से 20 साल बाद कहाँ देख रही हैं अपने आप को? सर आज से 20 साल बाद मैं अपने आप को सर राजस्थान प्रशासनिक सेवा में देखना चाहूंगी। और मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के चेहरे पे खुशी लेके आ सकूं, और अपने आप को सेटिस्फाई महसूस कर कहाँ प्रोग्रेस सकूं। हुई? आप तो कहती हैं कि मैं राजस्थान का सीएम देख रही हूँ 20 साल बाद अपने आप को, कि देश का पीएम, तो अच्छा लगता है आपके मुंह से सुन के। नहीं सर, मेरी प्रोग्रेस का मतलब है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी सेवाओं का लाभ दे सकूं, और उसमें मुझे जो खुशी मिलती है सर, वो मुझे सीएम और पीएम से बढ़ के मिलती है। तो सीएम और पीएम सर मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं है सर। अच्छा, अगर मौका मिलेगा तब भी नहीं बनेंगे सीएम और पीएम? सर अभी मैंने इस बारे में सर सोचा नहीं है सर। अच्छा, अभी आप नायब तहसीलदार हैं? जी सर। तो बीटेक के फील्ड को क्यों छोड़ दिया आपने? सर बीटेक इंजीनियरिंग के बाद मेरा प्लेसमेंट हुआ कंपनी में, एरिक्सन में, और मैंने वहां जैसे ही सर ज्वाइन किया, तो मुझे 10-15 दिन में मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा मेरे मेरे जो विशेषताएं हैं, मेरा जो व्यक्तित्व है, वो उसके लायक नहीं है। क्योंकि सर वहां जैसे ही मैंने 15 दिन उस सेक्टर में काम करने के बाद रियलाइज किया कि मैं डाउन टू अर्थ हूँ, मैं वाइडली सोचती हूँ, और वहां मैं प्राइवेट में काम कर रही हूँ किसी एक इंस्टीट्यूशन के लिए, तो मैं मेरी सेवाएं एक सीमित हो गई, काम करने का दायरा सीमित हो गया। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए एक उचित जगह नहीं है, मुझे और भी व्यापक पैमाने पे काम करना है। इसलिए मुझे सिविल सर्विसेज में सर आपकी जाना है। ये शादी हो मेरी, गई? नहीं सर, मेरी फरवरी में होने वाली है सर। फरवरी में होने वाली है? जी सर। तो यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है कि 15 दिन बाद लगे कि अरे गलत आदमी को चुन लिया? नहीं नहीं सर, मैं एंगेज्ड हूँ सर साल भर पहले से, तो मैं खुश हूँ। हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा। लिव इन सर ये रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट ने जायज ठहरा दिया है, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए सर, हाँ, मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, और आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को जायज ठहराया, तो मेरे अकॉर्डिंग सर सही है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग सही है ये? तो विवाह विवाह व्यवस्था जो चली आ रही है प्राचीन काल से हमारे समाज में, उसका कोई मतलब नहीं है फिर? सर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रेगुलेशंस लगाए हैं लिव इन रिलेशंस को, लिव कि 18 और 21 साल की एज के बाद जो यूथ है, वो समझने लग जाता है कि उसके लिए क्या उचित है और क्या सही है। तो हम्म। हालांकि शादी जैसी जो फिर आप क्यों संप्रदाय। शादी कर रहे हैं? जी आप क्यों सर। शादी कर रहे हैं फिर? श्रीमान जी, शादी मैं एक मानती हूँ कि मैं समाज से जुड़ी हुई हूँ, और लिविंग जैसा। हेलो। जी हाँ, बताएं, आपकी आवाज आ रही है। योगेन जी, अपना ऑडियो बंद कीजिए। हाँ, बताएं। जी सर। सर मेरा मानना है कि ये व्यक्ति की पर्सनल स्वतंत्रता पे डिपेंड करता है, और मुझे खुशी से शादी करने में है। मुझे कभी मौका नहीं मिला, ना मैंने इस बारे में कभी सोचा कि लिव इन में मुझे रहना चाहिए, क्योंकि मुझे जो सारी चीजें शादी करने में बेनिफिट मिल रहा है, तो फिर मैं क्यों लिव इन का ऑप्शन चूज करूँ। क्योंकि मेरी फैमिली रेडी है, अगली फैमिली रेडी है, पूरा समाज हर तरह से, हम लोग खुश है शादी करने में, तो फिर हमें लिव इन के बारे में सोचने की सर जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए। केवाईसी वर्ड आपने सुना होगा, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? सर नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर? जी सर। मैं तो कुछ और मतलब जानता हूँ, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो कुछ और मतलब बताया है इसका। सर केवाईसी
सॉरी सर, मुझे अभी याद 1 घंटे पहले उन्होंने मतलब बताया इसका, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। सॉरी सर, मैंने आज न्यूज़ नहीं सुनी सर। अच्छा अच्छा, प्रधानमंत्री जी का अभी लाइव संबोधन आ रहा था, वो देश में कोई एक सम्मेलन चल रहा है, जानकारी है उसकी आपको? सर आज 26 नवंबर है तो सर संविधान दिवस है, तो सर हो सकता है उस पे मोदी जी का सम्मेलन चल रहा हो। जी हाँ, उसी पे जो गुजरात में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हो रहा है, उसमें संबोधित करते हुए उन्होंने केवाईसी का एक नया मतलब बताया है, सर वो संविधान दिवस नो है तो योर सर। कॉन्स्टिट्यूशन। जी सर मैंने अभी आज का अपने न्यूज़। संविधान को जाना। जी सर, अच्छी अच्छा बात है। अच्छा अच्छा। जी सर। तो ये संविधान दिवस क्यों मनाते हैं आज हम? हमें तो पता है कि मुंबई बम विस्फोट हुए थे आज के दिन, नहीं सर, 26 नवंबर ताज होटल पे हमला हुआ था 1949। आज। सर आज से 71 साल पहले 26 नवंबर 1949 को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था सर। इसी उपलक्ष्य में हम हाँ संविधान हाँ, दिवस आज मनाते हैं। एडॉप्ट आज किया गया था, लागू कब हुआ था? सर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था सर, और 26 नवंबर 1949 को कुछ अडॉप्ट किया गया। कुछ प्रावधान आज भी लागू हो गए थे क्या? हाँ सर। सर नागरिकता कौन से संबंधी प्रावधान प्रावधान। थे? सर कुछ नागरिकता संबंधी प्रावधान पहले लागू हो गए थे सर। कुछ आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड नागरिकता वाले सर सारे। अच्छा अच्छा, चलिए, संविधान दिवस के अलावा भी कोई और दिवस आज हम मना रहे हैं क्या? सही सर, इसका मुझे पता नहीं। एक 26 नवंबर को कुछ मुंबई में भी कुछ आतंकी घटना हुई थी, मैंने अभी जिक्र किया। हाँ सर, 26/11 वाला। क्या था वो इशू? सर मुंबई में सर ताज होटल पे आतंकी हमला किया गया था। हाँ हाँ, कौन था उसका मुख्य अभियुक्त? सर दाऊद सर, एग्जैक्ट नहीं सर, लेकिन मुझे कुछ कुछ याद है कि दाऊद इब्राहिम और मसूद अजहर। नहीं, दाऊद इब्राहिम तो नहीं था, दाऊद सर इब्राहिम कहाँ मसूद यहाँ? मसूद सर मसूद अजहर करके थे सर। अच्छा, मसूद अजहर आया था यहाँ हमला करने के लिए ताज होटल पे? सर उनके कुछ प्रतिनिधि थे, उनके कुछ गुर्गे जो उन्होंने पाल रखे थे। अच्छा, अजमल कसाब कोई था? हाँ सर, कसाब भी थे जिनको फांसी लगा दी गई है। अच्छा, वो कसाब थे या वो था? मुख्य सर था, वो मुख्य आरोपी कसाब ही था सर, जिसको अभी कुछ अच्छा ही साल अच्छा पहले अच्छा अच्छा अच्छा। मुख्य आपकी आरोपी हॉबी बनाया गया क्या था। है? जी, आपकी हॉबी सर क्या है? एंकरिंग करना। सर एंकरिंग करना। एंकरिंग करना। किस जी तरह सर। की एंकरिंग करते हैं आप? सर मैं मोटिवेशनल एंकरिंग, और जैसे जो विभिन्न समारोह होते हैं स्कूल कॉलेज में हुए, उसके बाद में अभी मैं जॉब में हूँ तो जैसे विदाई समारोह होते हैं, और हाँ हाँ। विभिन्न सामाजिक प्लेटफॉर्म पे सर जहाँ पे भी मुझे इनवाइट किया जाता है वहाँ पे मैं एंकरिंग करती हूँ, जिसमें स्पेशली जो अच्छा। सोशल प्रॉब्लम्स वगैरह को हाईलाइट करना, उनके सॉल्यूशंस हाईलाइट करना, लोगों को मोटिवेट करना, ये हाँ, मेरे मुख्य विषय थोड़ा होते सा हैं सर। बताएं कि सोशल इश्यूज को उठाते हैं आप अपने एंकरिंग के दौरान? सर अभी हाल ही के अंदर एक मैंने एंकरिंग की थी, तो एक सामाजिक समारोह के अंदर, तो सर वहां पे मैंने स्पेशली फीमेल्स को लेकर इशू उठाए थे। एक एग्रीकल्चर को लेकर इशू उठाए थे कि किसान, अभी जिस एरिया में मैं बिलोंग करती हूँ उसी एरिया में सर वो समारोह हुआ था, तो वहाँ पे पूरे फार्मर्स इकट्ठे हुए थे। तो उनको मैंने सर ये कि एग्रीकल्चर के अलावा भी आप वैकल्पिक मार्ग अपनाइए, जिससे आपकी आय बढ़ेगी और आपका बच्चों को आप एजुकेशन अच्छे से दे पाएंगे। तो मैंने कहा कि आप एग्रीकल्चर सर साल में 2 महीने का काम रहता है, 10 महीने किसान फ्री रहता है, तो उसमें पार्ट टाइम उनको डिफरेंट डिफरेंट मैंने टास्क काम बनाने के लिए और सरकारी योजनाएं मैंने बताई थी कि आपके लिए ये सरकारी योजना है जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद में सर कौन मैंने से ये बताया था। एंकर से प्रभावित हैं आप सबसे ज्यादा? जी सर। किस एंकर को पसंद करते हैं आप? टीवी पे बहुत सारे शो आते हैं, बहुत सारे एंकर होते हैं, उसमें आप किसको पसंद करते हैं? सर हाँ, मेरे घर पे टीवी नहीं है तो मैंने कभी टीवी ज्यादा देखा नहीं है, बट सर मैं जो एंकर है मेरे डिपार्टमेंट के सर डीजी सर थे संजीव सर, तो उनकी एंकरिंग करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, उनकी एंकरिंग सुनना सर बहुत आपके पसंद घर में टीवी नहीं है? है। नहीं सर।
अरे ये तो बड़े आश्चर्य की बात सुन रहा हूँ मैं अभी 21st सर हम सेंचुरी में 2020 में आपके सर घर में हाँ टीवी नहीं है। सर हम लैपटॉप पे और कंप्यूटर पे सारी चीजें देख लेते हैं, जो भी देखने का है, न्यूज वगैरह सुनने का है, क्योंकि सर टीवी पहले हाँ तो था बात लेकिन। तो वही हो गई कि उसका वर्जन चेंज हो गया, लेकिन आप वो जी तो सर। फिर तो। सर क्योंकि बचपन जी में सर झगड़े होते थे कि ये चैनल, तो फिर उस वजह से, और एक भैया के बच्चे भी रहते थे साथ, तो फिर वो पढ़ाई के बजाय टीवी को ज्यादा प्रेफर करते थे, अरे इसलिए। अभी अभी एक हस्बैंड वाइफ है एंकरिंग करते हैं, वो अभी चर्चा में थे, विवादित थे, पुलिस पकड़ के ले गई थी उनको। हाँ जी सर, भारती भारती जी और उनके हस्बैंड, कॉमेडियन भारती। हाँ 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 सर हाँ हाँ। ड्रग्स मैटर में सर उनको गिरफ्तार किया गया है। ये किस प्रोग्राम में एंकरिंग करते हैं? सर कपिल शर्मा शो में कपिल शर्मा में तो एंकर नहीं है, उसमें तो पार्टिसिपेंट होते हैं, एंकरिंग तो पार्टिसिपेंट है। किसी और शो में कर रहे थे। सर सॉरी सर। अच्छा, जानकारी नहीं है आपको। बिग बॉस नहीं का सर। एंकर कौन होता है? सर बिग बॉस को है सलमान खान हेड करते हैं सर। अच्छा, सलमान खान एंकर करते हैं। चलिए, एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए मुझे। जी अगर सर। मुझे मोटिवेट करना हो, शेरो शायरी भी जरूर बहुत सारी सुनाती होंगी आप जी जी सर। एंकरिंग के दौरान। जी सर। जरा दो लाइनें मुझे मोटिवेट करने के लिए कुछ सुना दीजिए। जी सर। सर परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, वो खुद ही छू लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। सफलता और असफलता तो कारवा है जिंदगी का, सफलता ही कभी मोहताज नहीं होती कदरदानों की। चलिए, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। सर। राजेश सर। जी जी, कमला जी सुन पा रहे हैं? जी सर। साइंस फील्ड से रही हैं आप। जी सर। ये बताइए, आप कितनी महिला वैज्ञानिकों को जानती हैं? सर तैसी अग्निपुत्री तैसी थॉमस जी, सर कल्पना चावला जी, सुनीता विलियम्स जी, and सर तीन को तो अभी मैं अच्छे से जानती हूँ, अच्छे से जानती हैं। मतलब चलिए, काफी पढ़ रखा है सर इनके बारे में तो। अच्छा, टेसी थॉमस जी के बारे में बताइए कुछ। सर अग्नि 5 जो संस्करण था वो इनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए इनको अग्निपुत्री नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, सुनीता विलियम्स जी का संबंध कौन से राज्य से? जी सर राज्य, जी। सॉरी सर राज्य का नहीं पता। और कल्पना जी का? सर कल्पना जी हरियाणा से बिलोंग करती थी। अच्छा, कब डेथ हुई थी इनकी, सर कल्पना जी? 2002 में सर, फरवरी 2002 में। क्या कारण था? सर कोलंबिया यान क्रैश होने से इनकी डेथ हो गई थी, अच्छा, नासा का। ये बताइए, अभी सोना चांदी सस्ते हो रहे हैं और शादियों का सीजन है, जी सर। महंगा होना चाहिए? सर अभी जैसे कोविड वैक्सीन का अनाउंसमेंट हुआ तो स्टॉक्स मार्केट चढ़ा, तो सोना चांदी में भी सर गिरावट आई है। अच्छा, ये संबंध है, मतलब जब स्टॉक मार्केट ऊंचा रहेगा तो सोना सस्ता होगा? हाँ, नहीं सर, मतलब वैक्सीन की जैसे खबर आई तो इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई चेन दुरुस्त होगी, तो सोने की डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो सर उसका पैसा अमाउंट गिर जाएगा। श्योर है आप? जी सर। अच्छा, चलिए, अभी मास्क बहुत चर्चा में है। जी सर। मास्क कितने प्रकार के होते हैं, या कितने प्रकार जानते हैं आप मास्क के? सर साइंटिफिकली मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मेरे कॉमन हाँ सेंस से बता सकती हूँ कि जी। सर N95 मास्क आ रहा है एक, जो अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। उसके बाद में सर यूज एंड थ्रो मास्क भी आ रहा है, कॉटन मास्क भी है, डिफरेंट डिफरेंट कपड़े के अपन जो 2 लेयर्स वाले मास्क यूज करते हैं। अच्छा, ये N95 है, उसमें N का मतलब क्या होता है? सॉरी सर। अच्छा, ये बताइए, क्वारंटीन जो रूल्स तोड़ने के लिए महामारी एक्ट के अंतर्गत क्या सजा मिलती है? क्वारंटाइन रूल्स को तोड़ने के लिए सर जुर्माने का प्रावधान किया गया है उसमें। सर जुर्माने के अमाउंट सर 1000 रुपीज है। कोई सजा नहीं मिलती? सर 6 महीने तक सजा है सर, मुझे कंफर्म नहीं है, बट 6 महीने तक का है।
जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। जी सर। अच्छा, ये बताइए B777 ये अभी चर्चा में है, B777 ये क्या है? सॉरी सर। अच्छा, अ, ये बताइए कांग्रेस की कोई महिला अध्यक्ष रही है क्या कभी? सर कांग्रेस की महिला अध्यक्ष रही है सर। जी, सर नाम बताइए। सर सरोजिनी नायडू, श्रीमती कौन सरोजिनी से नायडू। अधिवेशन में? सर 1925 के अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? सर नागपुर में हुआ था जहाँ तक मुझे याद है। श्योर है? सर अच्छा, कैप्टन लक्ष्मी सहगल के बारे में कुछ बताइए। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, सॉरी सर नहीं सर। अच्छा, आजाद हिंद फौज से कुछ संबंध है क्या इनका? हाँ सर कुछ कुछ मुझे याद आ रहा है अच्छा, बट। चलिए। श्वेत क्रांति के बारे में जानती हैं आप कुछ? जी सर। श्वेत क्रांति हाँ जी सर। बताइए। सर श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए वर्गीस कुरियन द्वारा शुरू की गई थी सर। अच्छा, कब शुरू हुई थी ये श्वेत क्रांति? सर 1970s में शुरू हुई थी सर। अच्छा, ये बताइए अभी अ, एक रेल गलियारा चर्चा में है कहीं पर, रेल गलियारा। सर ट्रेन। सर DMIC प्रोजेक्ट चर्चा में तो है ही एक काफी दिनों से। उसके बाद सर एक किसान रेल करके अभी चल रही है। अच्छा, चलिए, अ, ये बताइए अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक और चल रहा है कहीं, कहाँ पर चल रहा है? सर सेंट्रल। विस्टा प्रोजेक्ट। सर प्लीज सुनाइए एक बार आप। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। विस्टा। जी, सॉरी सर। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही हैं आप? सर पढ़ रही हूँ लेकिन। अच्छा, अभी राजस्थान के राज्यपाल कौन है? सर कलराज मिश्र, श्रीमान कलराज मिश्र। जी, उन्होंने संविधान को लेकर कोई अभी बात कही? सर अभी रिसेंटली 2-4 दिन में। हाँ, आज के न्यूज़पेपर में। सॉरी सर। चलिए, अंतिम प्रश्न, सिटमैक्स 2020 इसके बारे में कुछ बताइए। सॉरी सर ये भी। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। जी अतुल सर। अतुल सर। जी सर, समीक्षा करें सर। जी कमला जी, जितना मैंने आपका किया देखा भी, ललित सर वाला तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन वो बहुत अच्छा है आपका। तो आप कॉन्फिडेंट हैं, ऑलरेडी वर्किंग हैं, आप सिलेक्टेड हैं, नायब तहसीलदार हैं, तो ठीक है। थोड़ा सा न्यूज़पेपर ही मुझे लगा कि थोड़ा कमी है, तो उसको देखें। बाकी तो बढ़िया है, ओवरऑल अच्छा है आपका। मतलब कोई ऐसा मुझे नहीं दिख रहा कि जो बहुत ज़्यादा आपको कुछ सुझाव देने की ज़रूरत है। ठीक है आपका, बढ़िया। जी जी कमला जी, करंट अफेयर्स सर ने बता ही दिया है। बाकी मास्क जो है N95 है, उसमें N का मतलब आपको पता होना चाहिए, कॉमन जानकारी। इसके अलावा देखिए हिस्ट्री में थोड़ा वीकनेस नजर आ रही है। लक्ष्मी सहगल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है आपको, और कांग्रेस की महिला अध्यक्षों के बारे में आपको पता होना चाहिए पूरी बात। इसके अलावा देखिए न्यूज़पेपर बता ही दिया है, और ये एक आपको महिला वैज्ञानिकों के नाम इन्हें जो नहीं बता पाई, ठीक है, तो अधिक जानकारी होनी चाहिए आपको, साइंस फील्ड से है आप। बाकी अच्छा है आपका
बाकी जो आंसर्स थे अच्छे थे। शुभकामनाएं। जी कमला जी, आपका जो शुरुआती मुद्दा रहा है उस पे अच्छे आंसर्स दिए आपने, और जो कमी कहीं नजर आती है तो वो थोड़ा सा जयपुर और राजस्थान से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको अच्छा तैयार करिए थोड़ा, क्योंकि जयपुर से जिले संबंधित प्रश्न आपके रहेंगे क्षेत्रीय ज्ञान में। काफी क्वेश्चन दिए हैं आपने, फिर भी एक दो क्वेश्चन अटक रहे थे, और साथ में एथिक्स को और अच्छा तैयार करें। बाकी ओवरऑल बढ़िया है, आपका व्यक्तित्व और ज्ञान पक्ष भी अच्छा है, बस कुछ एक थोड़ा सा नॉलेज को बढ़ाएंगे तो परफेक्शन हो जाएगा बढ़िया वाला। ओके, ऑल द बेस्ट।